हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द HCB सॉल्यूशन सीरीज़ विथ मी। और ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। और हम आज चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। फिगर शोज एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग पीरियड 0 to t इज़ 0। ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिगर में बना देता हूँ। यहाँ पे पोजीशन वर्सेस टाइम का एक प्लॉट दिया है, कुछ ऐसा प्लॉट दिया है, ठीक है। और ये पॉइंट है 10 सेकेंड्स, ठीक है। और आगे कहीं पे फिर 20 सेकेंड्स कुछ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि पोजीशन, हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी 0 कितने टाइम पे होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वहाँ पे मेरा एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा उस पॉइंट तक। तो 0 पे देखिए, 0 पे मेरा कितना है पोजीशन। 0 पे पोजीशन दिया है 20 दिया है ये, और नेक्स्ट कब 20 हो रहा है। तो यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे, और देखिए इस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। और ये जो पॉइंट है ना, ये अराउंड आपका 10 से थोड़ा ही बड़ा है। मतलब मेरा डायग्राम, मेरा तो टू द स्केल नहीं है, बट आप डायग्राम देखना, ये 10 से थोड़ा ही बड़ा है। मतलब 10 से 15 के बीच में कुछ आएगा। ये 12-13 सेकेंड्स के आसपास आएगा, ठीक है। तो टी जो है 12 सेकेंड आंसर। ये एक बहुत ही कहूँ तो फुद्दू सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Particle starts from point A, travels along the solid curve shown. Find approximately the position B of the particle such that the average velocity between point A and B has the same instantaneous direction as the instantaneous velocity at B। ठीक है। एक पाथ शो किया गया है, जिस पाथ पे मेरा पार्टिकल चल रहा है। ऐसा कोई एक पाथ है, मेरा पार्टिकल इस पाथ को ट्रेस कर रहा है। हमसे बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली बताना है, ये पॉइंट ए है और पोजीशन मेरे को एक बी बताना है पार्टिकल का, सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन ए एंड बी हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें जब बताना हो तो क्या होता है उसका डायरेक्शन? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होता है। वेलोसिटी क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन जैसे कि v जो होता है, ये डेल्टा एस कर दीजिए, इसको होता है ds/dt। और ds/dt होता है टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा कौन सा पॉइंट बी लें इस पूरे कर्व पे कि उस दोनों पॉइंट को जैसे ही हम ज्वाइन करें तो वो बी पॉइंट पे टेंजेंट भी बन रहा हो। तो वही पॉइंट होगा जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और बी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बताना है ये, मतलब एक आपको ये फंडामेंटल क्लियर कर रहा है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट बी पे देखिए, पॉइंट बी ये जो है पीक से थोड़ा सा इधर, इस पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दीजिए। तो पॉइंट बी पे
ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बी, ठीक है। अब ए से बी तक में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन ए से बी को बस ज्वाइन कर दीजिए, तो देखिए ये हो गया और दोनों डायरेक्शन सेम हो गए। तो यही पॉइंट बी जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ए और बी के बीच का सेम हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये एक इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स के कोई भी क्वेश्चन या फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन बनाना हो और इसमें डेटा दिया हो तो सबसे पहले तो सारे डेटाज को आप लिख लीजिए। v 4 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 1.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और टाइम 5 सेकंड्स, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम होगा। इसका मैंने तरीका पहले ही बताया है। देखिए वेलोसिटी जो है वो क्या नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें देखिए वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी मेरा पॉजिटिव है, तो मेरा वेलोसिटी कभी नेगेटिव होगा नहीं। ऐसे वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बोलना सही नहीं होगा, वेलोसिटी अपना साइन चेंज कर रहा है कि नहीं ओवर द टाइम, ये चीज़ देखना है आपको। मान लीजिए वेलोसिटी मेरा नेगेटिव होता और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता तो ये थ्रू आउट नेगेटिव होता है, मेरा वेलोसिटी साइन चेंज नहीं करेगा। और सिमिलरली इसमें पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी थ्रू आउट मेरा पॉजिटिव होगा, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो सेम होगा तो यहाँ से फिर मुझे मालूम है s इक्वल टू, और जो इनिशियल वेलोसिटी है ना हम u से ऐसे डिनोट करते हैं, तो कन्वेंशन में कोशिश करूँगा थ्रू आउट सेम रखने का नोटेशंस, ताकि भी आपको कन्फ्यूजन ना हो अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 20 प्लस 0.6 इंटू 25, ये आ गया 35 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a person traveling at 43.2 kilometers per second applies brake giving an deceleration of 6 meters per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि मेरा वेलोसिटी तो घटेगा लेकिन ज़ीरो तक जाएगा, बस नेगेटिव नहीं होगा। ब्रेक लगाएंगे, जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो हुआ, वेलोसिटी जैसे ही मेरा ज़ीरो हुआ वहाँ पे रुक गया। तो मेरे से पूछा है बताओ अब कितना होगा। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ भी काइनेमेटिक्स का यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मेरे को v पता है, v और u भी पता है, u है 43.2 और ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर्स पर सेकंड में कर लेंगे। मीटर्स पर सेकंड में क्या होता है 100 मीटर्स 1 किलोमीटर, और 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 0 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 2a, एक्सेलरेशन है -6, डी एक्सेलरेशन दिया है, डी एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंटू s, यहाँ से s बता दीजिए, s आ जाएगा 144 अपॉन 12, दिस इज़ 12 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a train starts from rest and moves with a constant acceleration of 2 meters per second for half a minute. Then the brakes are applied and the train comes to rest in 1 minute. To find the total distance moved, the maximum speed attained, position
ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। मेरा ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी कि u इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से गए, टोटल हाफ अ मिनट यानी कि 30 सेकंड्स के लिए गए, और उसके बाद मैंने ब्रेक्स लगाए। तो ब्रेक्स लगाने से क्या हुआ कि 60 सेकंड्स में जो मेरा ट्रेन है फिर 0 पे आ गया। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस वगैरह बताने के पहले इसको थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये बताइए यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे v नहीं, यहाँ पे नोटेशन हम चलो v डैश बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v कितना होगा। तो मैंने v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा दो। मुझे u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है। तो 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये आ गया 60 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया v 60 मीटर्स पर सेकंड आ गया, और यही मेरा मैक्सिमम स्पीड भी होगा, क्योंकि इसके बाद तो डी एक्सलेट ब्रेक्स लगा दिया मैंने, इसके बाद तो स्पीड घटेगा। यही मेरा मैक्सिमम स्पीड भी होगा, तो बी पार्ट हो गया। फिर टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो पहले यहाँ से यहाँ तक में कितना मूव किया, ये S1, और यहाँ से यहाँ तक में S2। तो मुझे S1 और S2 बताना है। S1 होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मेरा 0 है तो सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बच गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2 इंटू टी स्क्वायर 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 900 मीटर्स। S2 क्या होगा। S2 मेरा होगा फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। इसमें मेरा u कितना है 60 इंटू टाइम। देखिए u, इसमें मेरा u जो है ना ये हो जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। तो इसमें मेरा इनिशियल ये है और फाइनल वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, और टाइम मालूम है। क्या मुझे डी एक्सेलरेशन मालूम है? नहीं, डी एक्सेलरेशन नहीं मालूम है मुझे। तो हम ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो दूसरा फार्मूला की और देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या ये लगा सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं लगा सकते। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन का वैल्यू, डी एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। डी एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलो आपको लेकिन फॉर्मूले से पहले निकाल के दिखाता हूँ। डी एक्सेलरेशन का वैल्यू v डैश इक्वल टू u प्लस ए डैश टी। ठीक है, नोटेशन के कारण मैंने ऐसा लिया है, ऐसे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी ही लगाया है मैंने बस यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल है मेरा 60 प्लस ए डैश और टाइम है 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो ए डैश आ गया मेरा -1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब एक्सेलरेशन आ गया, अब हम लगा सकते हैं S2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है मेरा 60 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन है मेरा -1 इंटू टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 60 3600 माइनस 1800, ये आ गया 1800 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस में ट्रैवल आ गया S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 900 प्लस 1800, ये 2700 मीटर्स। और फाइनल क्या है, पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड में ना कितना पोजीशन होगा, यानी कि ये 60 डिग्री है, सॉरी 60 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि 30 मीटर्स पर सेकंड पे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। कहीं इस पाथ के कहीं बीच में होगा वो, है ना। तो इस पाथ के कहीं बीच में होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे है कहीं, यहाँ पे मेरा 30 मीटर्स पर सेकंड है। मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है।
तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लूँगा। कैसे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इसका फॉर्मूला अप्लाई करके। तो वी स्क्वायर कितना है? 30 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू एस मुझे निकालना है। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? s 900/4। 900/4 कितना होता है? 900/4 225 मीटर्स यहाँ पे होगा जब मेरा ट्रेन हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड पे होगा। दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे आगे क्वेश्चंस करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।